गया। तो दृष्टि दोष, समझिए दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष को जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मानव जो नेत्र है इसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके लिए यहाँ पर समझिए, फिर हम लोग दृष्टि दोष को समझेंगे। जैसे ये नेत्र गोलक है, तो इसके आगे वाला जो हिस्सा होता है वो उठा हुआ होता है। यहाँ जो आगे वाला हिस्सा होता है ये ऐसे उठा हुआ होता है, और यहीं पर पीछे जो है क्या बन गया, यहाँ पर पीछे लेंस होता है, यहीं पर उत्तल लेंस होता है। अब किसी वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, और प्रकाश की किरणें जो है सबसे पहले कार्निया पर पड़ेगा, कार्निया से होते हुए जलीय द्रव, हाँ कार्निया से जाएगा आइरिस पर से पुतली में प्रवेश करेगा, उसके बाद जलीय द्रव पर पड़ेगा, उसके बाद लेंस पर पड़ेगा। अब लेंस क्या करता है, अच्छा हर जगह अपवर्तन होता है, पहला अपवर्तन कार्निया से, उसके बाद पुतली में जब प्रवेश कर, नहीं आइरिस में अपवर्तन नहीं होता है, आइरिस में आर पार थोड़ी जाता है, आइरिस तो पुतली के साइज को सिकुड़ाता है और कम करता है, पुतली में से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ से जब ये अंदर प्रवेश करेगा ना, तो यहीं पर आपका जलीय द्रव होता है। इसी जलीय द्रव में एक बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसके बाद इसके बाद ये कहाँ पहुँचता है, नेत्र लेंस पर, तो लेंस में फिर से अपवर्तन होता है। देखिए जब अपवर्तन का कंसेप्ट क्या है, जब माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन होगा। तो यहाँ से यहाँ माध्यम बदल गया, फिर यहाँ से यहाँ भी तो कचाव द्रव में जाएगा तो माध्यम बदलेगा, फिर अपवर्तन होगा। तो ये कई बार अपवर्तन होते होते लास्ट में ये प्रकाश किरणें जो है जा करके रेटिना पर मिलती हैं। तो पीछे देखिए एक तो दृढ़ पटल होता है, फिर एक रक्तक पटल होता है, फिर ना होता है रेटिना। अब जाके रेटिना पर प्रकाश किरणें मिलती हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, क्योंकि हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। उत्तल लेंस में एक ही ऐसा कंडीशन था, सबसे लास्ट वाला याद है, उसमें बस आभासी बना था, बाकी सभी क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और ये जो नेत्र के अंदर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन उसके बावजूद भी वस्तु हमको सीधा दिखाई देता है, बनता उल्टा है। लेकिन ये जहाँ से ये जो दृष्टि नाड़ियाँ है ना, ये सूचना भेज देती है कहाँ पर, मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क इसको अनुभव के आधार पर सीधा देखता है, सीधा समझता है। वास्तव में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। लेकिन मस्तिष्क इसको कैसा महसूस करता है, और जैसा महसूस करेगा वही चीज़ हमको समझ में आएगा। आखिर ये मार्कर है, ये कौन सूचना दे रहा है हमको, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क दे देगा सूचना कि उल्टा है, तो हम लोग उल्टा समझेंगे। ये सूचना देता है कि सीधा है, सीधा समझते हैं। लेकिन बनता कैसे है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। एक चीज ध्यान से समझना कि इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, लेंस की फोकस दूरी जो है एकदम ठीक इस रेटिना के दूरी के बराबर होता है। मतलब कि लेंस से रेटिना की जो दूरी है वो फोकस दूरी क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि वस्तु को आप कहीं भी रखिए, लेंस अपने आप जो है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो पक्षमाभी मांसपेशियों से क्या होती है, एडजस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं समायोजन। जैसे वस्तु को हम आगे रखते हैं तो लेंस से यहाँ इससे जो प्रकाश की किरणें चलने वाली है वो लेंस पर पड़ेगी। तो इस लेंस के लिए वस्तु काम कर रहा है ना, लेंस से कुछ ना कुछ इसकी दूरी होगी। तो लेंस से इस वस्तु की दूरी के हिसाब से पक्षमाभी मांसपेशियाँ क्या करता है, लेंस पर दबाव डालता है और उसकी फोकस दूरी को बदल देता है। और इस प्रकार फोकस दूरी को एडजस्ट करता है ना कि हर हाल में प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर ही बने। मतलब कि लेंस से हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी फिक्स है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, फिक्स है। मतलब हम भी को कह सकते हैं कि ये फिक्स है, क्यों जी, यही ना भी है, भी फिक्स है। अब आगे पीछे कौन हो सकता है, यू, वस्तु की दूरी यू है और लेंस की फोकस दूरी एफ है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। को अगर फिक्स कर देंगे, v को बदलने नहीं देना है, v को फिक्स कर दिया गया। और कहाँ बदलेगा, कहाँ दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे, हर हाल में लेंस जहाँ है वही है।
रेटिना जहाँ है वही है, तो इसके बीच की दूरी तो फिक्स ना हो गया। अब प्रतिबिंब जब बनेगा तो रेटिना पर ही बनेगा, तभी ना दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो भी हमारा फिक्स हो गया। अब जब जब यू को बदलते हैं ना, तो भी को फिक्स रखने के लिए एफ को चेंज होना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? भी तो फिक्स है, तो यू वस्तु को आगे पीछे करेंगे तो भी को उतना ही बनाए रखने के लिए हमेशा एफ को चेंज होना पड़ेगा। एफ को कौन चेंज करेगा? पक्षामी मांसपेशियां। तो ये इस पर दबाव डालती हैं और दबाव डाल के इसकी फोकस दूरी क्या करती है? बदलती है, मतलब कम भी कर देती है, बढ़ा भी देती है। और इस तरह से जो अंतिम प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। अगर किसी कारणवश, अच्छा एक चीज़ और है, जो पक्षामी मांसपेशियां हैं ये लेंस को, इसकी फोकस दूरी को समायोजित करती है ना, इसी को बोलते हैं नेत्र का समायोजन। नेत्र का मतलब कि आवश्यकता अनुसार लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? नेत्र का समायोजन। अब मान लीजिए कि किसी के पक्षामी मांसपेशियां किसी का कमजोर हो जाए, तो क्या वो जल्दी से समायोजित कर पाएगा? नहीं। तो जब समायोजन नहीं होगा तो हो सकता है कि जो फोकस दूरी है वो जल्दी से एडजस्ट नहीं हो, तो नहीं होगा तो प्रतिबिंब बनने में दिक्कत होगा। यहाँ पर बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा आगे बन जाए, नहीं तो कहाँ बन जाए? पीछे। मतलब कि एफ अगर हमारा सही से सेट नहीं हुआ तो यू के हिसाब से भी क्या वहीं पर रहेगा? नहीं, भी को बदलना होगा। कुल मिला के हर हाल में प्रतिबिंब को अगर स्पष्ट देखना है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। उसकी दूरी हम कितना मान ले रहे हैं? भी। तो भी तो फिक्स है। अब यू बदलेंगे तो एफ बदलेगा। अगर किसी कारणवश लेंस में आँख का जो लेंस है यह अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुसार अगर परिवर्तित नहीं कर पाता है तो अब इसमें क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है वो किसी कारणवश रेटिना से थोड़ा पहले बन जाए। जो प्रकाश किरणें जाकर यहाँ पर मिल रही हैं वो थोड़ा पहले ही मिल जाए। नहीं जी, थोड़ा पहले मिल जाए तो प्रतिबिंब तो आगे बन गया, तो क्या वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है कि रेटिना से थोड़ा सा कहाँ बन जाए? पीछे। तो आगे पीछे बनेगा तो वस्तु नहीं दिखाई देगा। इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि नेत्र में क्या उत्पन्न हो गया है? दोष उत्पन्न हो गया है। तो इन्हीं दोषों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम नेत्र दोष कहते हैं। तो नेत्र दोष या दृष्टि दोष, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है। यदि किसी कारणवश प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके आगे बन जाए या पीछे बन जाए तो उसी स्थिति में वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या हो गया? दृष्टि दोष हो गया। और ये गड़बड़ी जो होता है ना, ये ज़्यादा संभावना है कि लेंस के कारण होता है। बाकी अन्य में भी गड़बड़ियाँ हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रेटिना में प्रॉब्लम हो सकता है या अन्य किसी पार्ट में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन वो कम होता है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन होता है? लेंस। आँख में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि कहाँ गड़बड़ी है? लेंस में। तो हम लोग यहाँ पर लेंस का ही जो गड़बड़ियाँ होंगी उसका क्या करेंगे? निवारण करेंगे। तो दृष्टि दोष में जो सबसे पहला है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर का जो दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। ठीक है। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। उसके बाद से है अबिंदुकता। अबिंदुकता। और पांचवा है वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता। इसके अलावा भी बहुत सारे दोष होते हैं नेत्र में, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो यही 5 पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। कोई समस्या इसमें? यही 5 पढ़ना है। तो हेडिंग क्या लिखे हैं? पहला इसमें है निकट दृष्टि दोष। अब ध्यान से समझना। नाम से ऐसा लग रहा है कि निकट वाले दृष्टि मतलब कि नज़दीक देखने में दिक्कत होगा। नाम से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन नाम के उल्टा जाना है। ये जरूरी नहीं है कि जिसका नाम शांति हो वो चिल्लाती नहीं है। हाँ,
तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जो निकट की वस्तु होगी वो स्पष्ट होगी। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु अस्पष्ट। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है, अस्पष्ट धुंधला दिखाई देता है। तो नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको मायोपिया भी कहा जाता है। मायोपिया क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, इसमें होता क्या है? अच्छा, वस्तु दूर रहेगा ना तो साफ नहीं दिखाई देगा, और जैसे जैसे वस्तु को नजदीक करेंगे तो धीरे धीरे साफ दिखाई देना होगा। जैसे हमारे में है, हमारे में यही दोष है, नहीं निकट दृष्टि दोष है। दूर का चीज धुंधला दिखाई देता है, तो अब दूर जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ जाएगा तो वस्तु का जो विजिबिलिटी है एकदम क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और नजदीक करेंगे और साफ हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह का समस्या है तो उसको कौन सा दोष कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। ये क्यों होता है इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि जरूरी है तुम लोगों के लिए, नहीं तो हमारे ऐसे चश्मा पहनना पड़ेगा तुम लोगों को भी। ये आपका हो गया मान लीजिए कि नेत्र गोलक। सुनो ध्यान से, अरे बदलेंगे अभी तो, तुम दो ही देख रहा है ना। हाँ, चांदी वाला बनेगा पहले तब सोना का बनेगा। तो ये आपका नेत्र गोलक हो गया। ध्यान से देखिए, पीछे रेटिना है और यहाँ आगे जो है आपका लेंस लगा हुआ है, यहीं पर लेंस है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से जो वस्तुएं चलती है ना, वस्तु से जो प्रकाश किरणें चलती हैं, वो प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही मिल जाता है। प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद इसको कहाँ पर मिलना चाहिए? प्रकाश किरण रेटिना पर। लेकिन ये होता क्या है कि रेटिना से पहले ही मिल जाता है। तो जब ये रेटिना से पहले मिलेगा तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया। अब ध्यान से देखिए, पहले बनेगा तो क्या स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं। तो सोचो कि जो भी हमारा यहाँ पर होना चाहिए वो भी तो यही हो गया, ठीक है। तो भी को बढ़ाने के लिए हमको u को घटाना पड़ता है। समझ लीजिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पढ़े हैं ना। अच्छा, एक और तुम लोग को ध्यान आ रहा होगा, तो जब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताए थे, तो जब वस्तु को अनंत पर रखे थे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस पर बना था। वस्तु को जैसे और नजदीक ले आए तो प्रतिबिंब और थोड़ा सा दूर हो गया, हुआ था ना। वस्तु को और नजदीक ले आए थे, प्रतिबिंब और दूर हुआ था। मतलब कि जैसे जैसे वस्तु को हम लोग नजदीक ले आएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ पर क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी को बढ़ाना ही तो है कि जो पहले फोकसित हो रहा है वो जाके रेटिना पर बने। तो भी को हमको बढ़ाना है, लेंस वही है, तो भी को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे हम वस्तु को नजदीक ले आएंगे ना, तो इससे बनने वाला, चूंकि उत्तल लेंस ना है, तो प्रतिबिंब को दूर करता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा ना कि इसको नजदीक ले आ देंगे तो ये प्रतिबिंब को कहाँ बना देगा? रेटिना पर। तो जब नजदीक रखेंगे तो रेटिना प्रतिबिंब बनेगा और उस समय बढ़िया से दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही वस्तु को हम दूर करते जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? आगे। बस हो जाएगा समस्या। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो नेत्र की फोकस दूरी है ना, वो सही से समायोजित नहीं हो पा रहा है, सही से समायोजित नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब वस्तु को दूर देखना होता है ना, तो उस समय नेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जब वस्तु को नज़दीक देखना होता है तो फोकस दूरी कम होना चाहिए। तो नज़दीक का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फोकस दूरी कम है। समझ पा रहे हैं? जितना दूर वस्तु को देखना है, मतलब दूर अगर वस्तु को देखना है तो लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होना चाहिए। नज़दीक का देखना है तो फोकस दूरी कम होना चाहिए। तो नज़दीक का हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि फोकस दूरी इसका कम है। दूर का नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि फोकस दूरी कोई बढ़ा नहीं पा रहा है। तो लेंस में थोड़ी सी क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई है। हो सकता है कि सिलेरी मांसपेशियां इस पर उचित रूप से दबाव नहीं बना रही हो। जो समायोजन होना चाहिए, ये बताइए, लेंस की फोकस दूरी कौन बदलेगा? सिलेरी मांसपेशियां ना बदलेंगी, पक्षवायु मांसपेशियां।
तो सही से दबाव नहीं डाल पा रही होंगी, इसीलिए फोकस दूरी बदल नहीं पा रहा है। और जब वस्तु को नजदीक कर रहे हैं तो ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूर कर रहे तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि लेंस की फोकस दूरी क्या हुई है, बढ़ा है कि घटा है? घटा है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो गया है, घट गया है। तो ये जो दोष है ना, निकट दृष्टि दोष, ये लेंस की फोकस दूरी के घट जाने के कारण होता है। लेंस की फोकस दूरी के घट जाने के कारण। अब लेंस की फोकस दूरी क्यों घटेगा, ये भी तो कारण है ना, क्यों घटेगा? इसमें देखिए, वस्तु को अगर आप नज़दीक से देख रहे हैं, कोई भी चीज़ नज़दीकी वाला काम कर रहे हैं, डेली मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, या ज़्यादा टीवी के नज़दीक होकर देख रहे हैं, कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमको नज़दीक तक ज़्यादा देखना पड़ रहा है, तो यहाँ का जो लेंस है वो समायोजित हो जाएगा कम फोकस दूरी के लिए। और जब कम फोकस दूरी के लिए समायोजित होगा तो कम वाला तो देख लेगा बढ़िया से, लेकिन दूर का देखना होगा, आँख में से पानी गिरेगा, सर दर्द करेगा, तमाम तरह की समस्याएं होंगी। तो इसकी फोकस दूरी को घटने नहीं देना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा दूरी बना के लिखिए, कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, नहीं तो धीरे धीरे यही आदत लग जाएगा और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो जान जाएगा कि बस दूर का दिख नहीं रहा है, नज़दीके का दिख रहा है, तो सेट कर देते हैं इसको नज़दीके पर, वो सेट कर देगा और तुम लोगों के लिए समस्या हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के बढ़ने का मुख्य कारण, निकट दृष्टि दोष के होने के दो मुख्य कारण है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, और नहीं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ये तो इसके कारण हो गए। और इसके निवारण में क्या करना होता है कि हमको एक ऐसा लेंस लगाना हो पड़ता है आगे जो दूर स्थित वस्तु का ना निकट प्रतिबिंब बना दे। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कर दे, निकट कर दे। देखिए, वस्तु बहुत दूर है तो उसका प्रतिबिंब निकट कौन बनाएगा, अवतल लेंस बनाएगा। कौन बनाएगा? तो यहां पर इस दोष के निवारण हेतु हम क्या करते हैं, अवतल लेंस, चश्मे में अवतल लेंस लगाते हैं, हमारे में अवतल लेंस लगा है। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निकट कर देगा। जैसे दूर स्थित वस्तु है, देख लीजिए, दूर स्थित वस्तु है तो ये तो सब इधर चल जाएगा ना, लेकिन इसको पीछे तक बढ़ाएंगे ना तो ये लगेगा कि कहाँ से, इसके मुख्य फोकस से जा रहा है। मतलब जो बहुत दूर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, निकट, निकट बन गया ना। अब यह जो प्रतिबिंब है यह इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब आंख इसी को देख रहा है, आई कहाँ है, दूर है, लेकिन ये कहाँ, माने दूर है, अरे दूर है, दूर है तो इसको ये लेंस क्या कर दिया, दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। अब आंख के लिए ये किसका काम करेगा, वस्तु का। तो आंख के लिए जब वस्तु काम करेगा तो ये तो नजदीके न है, और नजदीक को तो ठीक से देख ही लेता है, इस तरह देख लेगा अच्छे से। समझ पा रहे हैं? ये लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु को निकट प्रतिबिंब बना देता है, और यह प्रतिबिंब इस आंख के लिए वस्तु काम करता है, इसको नजदीक ही चाहिए। अब ये वस्तु नजदीक हो गया, प्रतिबिंब को भेज देगा कहाँ पर, रेटिना पर, इस तरह दिखाई देगा। तो इस दोष के निवारण हेतु चश्मों में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यह क्यों होता है, फोकस दूरी के कम हो जाने पर या लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर, दो कारण से होता है। इस दोष के निवारण हेतु चश्मों में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी का उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष ठीक इसका उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, इसमें जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देगा, और निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे बनने का मुख्य कारण क्या है, दूर का बढ़िया दिखाई दे रहा है, और दूर का देखने के लिए फोकस दूरी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है, लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो उस समय कौन सा दोष उत्पन्न होगा, दूरदृष्टि दोष।
और लेंस की फोकस दूरी घटेगा तो निकट दृष्टि दोष। समझे? ऐसा भी हो सकता है कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, घट जाएगा तो प्रतिबिंब चल जाएगा पीछे। तो यह दोष भी दो कारणों से उत्पन्न होता है, एक लेंस की फोकस दूरी के बढ़ जाने से और एक लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने से। ठीक है, ये भी दो कारण है। उसी का ठीक उल्टा है इसमें देखिए, वस्तु को दूर रखना है ना, तो इसमें अवतल लेंस लगा था पिछला वाले में, इसमें कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। एक का याद हो जाएगा, दूसरा का उसका उल्टा कर देंगे, वो भी याद हो जाएगा। तो इस दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस यूज किया जाता है? इस दोष के निवारण हेतु चश्मों में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। ठीक है। तीसरा इसमें होता है जरा दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों तरह का दोष आ जाता है, उत्तल ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये ज्यादातर होता है जो सिलेरी मांसपेशियां हम लोग का है, पक्षमावी मांसपेशियां, इसमें शिथिलता आ जाती है। शिथिलता का मतलब ना दुर्बल हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति का आयु बढ़ने लगता है तो मांसपेशियां हम लोग का ढीला होगा, तो उसी तरह जो पक्षमावी मांसपेशियां हैं वो भी ढीला हो जाएगा। ढीला होगा तो लेंस पर जल्दी दबाव नहीं बना पाएगा, तो लेंस पर दबाव नहीं बनाएगा तो दूर का देखने में भी समस्या होगा, नज़दीक का देखने में भी समस्या होगा। तो ये जो दोष है, ये तीसरा वाला जरा दृष्टि दोष, ये पक्षमावी मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण होता है। इसमें दोनों तरह के दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष भी होता है, निकट दृष्टि दोष भी होता है। तो इस दोष के निवारण हेतु एक ही चश्मे में द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। जो चश्मा होता है ना, इसमें सर जी के चश्मों में देखना निचवा एक ऐसे लेंस लगा होगा, दिखता है चश्मा है। ठीक है, तो इसमें लगा होता है उत्तल, इसमें लगा होता है अवतल। दूर देखना होता है तो इसमें देख लेते हैं, एक ही में होता है, दोनों एक ही में होता है। अब तो नया नया मॉडल का चश्मा आ रहा है, उसमें तो आधा आधा कर दे रहा है ऐसे। दूर नजदीक देखना नीचे वाले में देखिए, दूर देखना ऊपर वाले में देखिए। ये आयु के साथ साथ, आयु के वृद्धि के साथ साथ ये दोष उत्पन्न होता है। तो बहुत लोगों का ठीक हो जाता है, बहुत लोगों का नहीं ठीक होता है। तो हमारे में ये दोष नहीं है। अभी बुढ़ौती तन में नहीं आया है ना, थोड़ा ज्यादा आने दो। तुम लोग देख लेना ना, जिसके चश्मे में इस तरह का संरचना होगा ना, उसमें जरा दृष्टि दोष है। ठीक है। इसके बाद एक तीसरा चौथा वाला क्या था? अबिंदुकता। ध्यान से सुनो, अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि दो वस्तुएं जैसे रखी हुई हैं, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज है, तो जो आंख है ना वो एक साथ दोनों बिंदुओं को नहीं देख पाएगा। क्षैतिज देखेगा तो ऊर्ध्वाधर अस्पष्ट हो जाएगा। माने अगर क्षैतिज देख रहा है यही वाला, तो ऊर्ध्वाधर बिंदु जो है उसको अस्पष्ट दिखाई देगा, और अगर ऊर्ध्वाधर को ठीक से देख रहा है तो क्षैतिज वाला अस्पष्ट दिखाई देगा। मतलब कि दो अगर मार्कर रखे गए हैं ना, एक यहाँ बिंदु बना दें, एक यहाँ बिंदु बना दें, और उससे कहा जाए कि दोनों बिंदु को एक साथ देखो, तो दोनों को एक साथ वो स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा। इसको जब स्पष्ट देखेगा तो ये वाला धुंधला हो जाएगा, इसको स्पष्ट देखेगा ऊपर वाला धुंधला हो जाएगा। तो इस तरह का दोष अगर है तो उसको बोलते हैं अबिंदुकता। और अबिंदुकता के लिए चश्मों में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार। कौन सा लेंस लगता है? बेलनाकार। थोड़ा सा लेंस जो है ना ज्यादा घुमावदार होता है, तो इस तरह के दोष के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं जी। ठीक है, सुनो, तो इस दोष के निवारण हेतु चश्मों में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लोग का थोड़ा सा सीधा ना है, उनका चश्मे में जो लेंस लगेगा सीधा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा घुमावदार होगा। अरे लेंस तो सब घुमावदार ही होता है, लेकिन उनका ज्यादा घुमावदार होता है, तो वो अबिंदुकता हो गया। ये ठीक हो जाता है, ये दोष ठीक हो जाता है। इसके बाद एक लास्ट वाला है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्ण मतलब रंग, अंधता माने आनर हो जाना। मतलब किसी, सुनो, किसी विशेष रंग के प्रति हमारी आंखें अंधी हो जाती है। अब इसे जैसे
देखो जैसे रेटिना जो होता है ना, तो रेटिना में कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में कुछ शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। इस तरह की कुछ कोशिकाएं होती है शंक्वाकार, ठीक है, और कुछ दंडाकार मतलब कि बेलनाकार कोशिकाएं होती है, ठीक है। शंक्वाकार और बेलनाकार दो तरह की कोशिका रेटिना में होता है ये, ठीक है। इसमें जो शंक्वाकार है, शंक्वाकार ये प्रकाश की तीव्रता को पहचानता है। क्या पहचानता है? प्रकाश की तीव्रता को। और जो दंडाकार मतलब बेलनाकार है, ये प्रकाश के रंग को पहचानता है। प्रकाश की तीव्रता को कौन पहचानता है? शंक्वाकार। और रंग को कौन पहचानता है? बेलनाकार। तो अगर किसी के आंख में इन कोशिकाओं में गड़बड़ी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि उसका यही वाला कोशिका गड़बड़ा गया, लाल रंग वाला कोशिका गड़बड़ा गया, और उसको लाल नहीं दिखाई देगा, वो वस्तु काला दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि वस्तु नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि तुम्ही लोगों में किसी का रेड वाला खराब हो गया, तो मार्कर दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। लिखेंगे तो लाल अगर होगा तो लाल नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं जो रेटिना पर होती हैं, तो रेटिना की कोशिकाओं में अगर अनियमितता हो गई तो उस समय कौन सा दोष उत्पन्न होता है? वरांधता। तो जो हमारी आंखें हैं वो किसी विशेष रंग के लिए सुग्राही नहीं होती हैं। बाकी रंग के लिए होगा, सभी रंगों के लिए नहीं होगा। कुछ रंग जो है छूट जाएंगे, उसका पहचान आदमी नहीं कर पाता है। और ये जो दोष होता है, इस दोष का अब तक तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गड़बड़ी कहाँ पर है? रेटिना में है, लेंस में गड़बड़ी थोड़ी है। गड़बड़ी कहाँ? रेटिना। रेटिना को बदल नहीं सकते हैं। तो रेटिना में गड़बड़ी है तो इसको नहीं बदल सकते हैं, इसका कोई उपचार नहीं है। साथ ही साथ ये अगर माता पिता में से किसी एक को है तो संतान में होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये क्या, हाँ, आनुवंशिक कहते हैं, आनुवंशिक होते हैं। जिन में गड़बड़ी होती है, जिन, हाँ, उसी में अनियमितता के कारण हो जाता है। तो सारा दोष क्लियर हुआ? लिखोगे इसको? टाइम बताओ कितना हो रहा है? 4:25। 4:25। रतौधी, रतौधी, रतौधी में तो विटामिन ए की कमी होती है। मछली का मूड़ा खा जाओ। मूड़ी? अरे मेल मछली का मूड़ा होता है, फीमेल होगी तो मूड़ी हो जाएगी। ऐ सुनो, इसमें माने हम ये उम्मीद करते हैं कि निकट और दूर वाला लिख लेंगे, लिख लेंगे ना, तो बाकी हम लिखा देंगे कल। और इस पर सुनो, सवाल पढ़ना है, इस पर सवाल कल पढ़ा जाएगा। तो निकट और दूर वाला लिख लोगे, बाकी हम लिखा देंगे। और निकट, दूर और ये वाला जरा जरा 3 गो। आज इसको अगर पूरा लिख तैयार हो वो लोग लिख सकते हैं।